हम लोग को समझना चाहिए इस बारीकी को। हाँ, मैं बता रहा था कि अगर घर में 4 लोग हैं, बाप को छोड़कर 4 बेटे हैं, तो चारों बेटे क्या करते हैं, बाप के नाम से कुर्बानी करवा देते हैं। अगर उन चारों बेटों की जमीन और जायदाद का मुजरा किया जाए, अलग अलग किया जाए, तो उनका माल अगर मालिक निसाब तक पहुंचता है तो याद रखिए उन चारों बेटों के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। खाली बाप के कुर्बानी कराने से मुकम्मल नहीं होगा। हाँ, 4 भाई एक में हैं, बड़े भाई के नाम से कुर्बानी हुई तो ये देखा जाएगा कि चारों के माल कुर्बानी तक पहुंचते हैं कि नहीं। अगर चारों के माल कुर्बानी तक पहुंचते हैं, उनकी कीमत, तो फिर याद रखो कुर्बानी चारों पर वाजिब होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक हमारे मुआशरे में और रिवाज है। क्या रिवाज है कि हम पहले कुर्बानी करे जाई थे, हम सबसे पहले बड़े पीर साहब के नाम से करबे, चाहे जत्ता बताओ, कहना है बड़े पीर साहब के नाम से अगर हम अपने नाम से कैसे कह सके थे। भैया, रोजा तुम्हारे ऊपर फर्ज है, और तुम्हारा रोजा तुम्हारी बीवी थोड़ी रखेगी, और रखेगी तो वो सवाब पाएगी, तुम तो गुनहगार हो गए। तुम ना रखने की वजह से गुनहगार हुए। नमाज तुम्हारे ऊपर फर्ज है, बीवी से कह दो तुम हमारी नमाज पढ़ लो, तो बीवी नमाज पढ़ेगी तो उसकी नमाज तो होगी, लेकिन जो तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने फर्ज किया था तुमने नहीं पढ़ा तो तुम गुनहगार हुए। ऐसे ही हर साल हर मालिक निसाब, घर में जितने लोग हैं वो बालिग हैं, सबके माल अगर मालिक निसाब तक पहुंचता है तो सबके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है, चाहे बाप हो चाहे बेटा हो। बड़े पीर साहब के नाम से अगर कुर्बानी करना चाहते हो तो दूसरा हिस्सा होना चाहिए या दूसरा बकरा होना चाहिए। अगर तुम बड़े पीर साहब के नाम से करते हो तो क्यों? तुमको बड़े पीर साहब से मोहब्बत है, नबी से मोहब्बत नहीं है। नबी ने फरमाया कि तुम अपने नाम से करो, तुम बड़े पीर साहब के नाम से करते हो। नबी का कहना नहीं मानते हो, नबी की नाफरमानी करके गोया कि तुम ये साबित करना चाहते हो कि हम बड़े पीर साहब को बहुत मानते हैं। बड़े पीर साहब भी तुमसे राजी नहीं होंगे कि मेरे नाना जान ने कहा था कि तुम मालिक निसाब हो तो तुम्हारे ऊपर कुर्बानी वाजिब थी, तुम हमारे नाम से क्यों किया तुमने? हाँ, इसलिए मेरे भाई, बड़े पीर साहब के नाम से करना गलत नहीं है, करो, लेकिन अपने नाम से जरूर करो कुर्बानी। उसके बाद अगर बड़े पीर साहब के नाम से करना, हुजूर के नाम से करो, बेहतर, अच्छी बात है, ये तो बहुत बेहतर बात है। हुजूर के नाम से भी करो, क्योंकि हुजूर ने उम्मत के नाम से किया तो उम्मत के ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है। आजकल ये रिवाज है। अच्छा, एक ये रिवाज भी है, घर में 4 लोग हैं तो आज बड़े लौंडा के नाम से पर साल भरा है, अब किस मंजिल के लौंडा के नाम से हुई, त्योरूस के नाम से हुई, फिर उनके नाम से हुई। भैया, हमारे घरे कुर्बानी पूरी हो गई सब, अब हम कुर्बानी नहीं करेंगे। ये क्या तरीका है? जैसे हर साल रमजान शरीफ आता है, रोजा फर्ज होता है, हर हफ्ते में जुमा का दिन आता है, जुमा की नमाज पढ़ी जाती है, ऐसे हर साल तुम्हारे ऊपर जैसे ज़कात फर्ज होता है, फितरा वाजिब होता है, इसी तरीके से हर साल तुम अगर मालिक निसाब होगे तो हर साल तुम्हारे नाम से कुर्बानी होगी। अगर नहीं करोगे तो गुनहगार हो जाओगे। लेकिन आज जिहालत की खुपड़ी, अल्लाह जाने जितना भी समझाओ लेकिन कहते नहीं। इसलिए मेरे भाई, जानवर कैसे होना चाहिए? बहुत लोगों के अंदर अल्लाह जाने कहां से मसला लाए, कहते अगर दांता ना हो तो कुर्बानी ना हुई। मसला बताओ, घूमत है सबका, दांता ना हो तो कुर्बानी ना हुई। मेरे भाई, शरीयत में जहां ये बात लिखी हुई है, दांता ना होने से मुराद इतना बूढ़ा हो गया हो कि उसके दांत झड़ गए हों, तो ऐसे बूढ़ा होना, इतना दांत झड़ना एक ऐब है, उसके अंदर ऐब पाया गया, इस वजह से उसकी कुर्बानी नहीं होगी। इतना बूढ़ा ना हो, या किसी वजह से उसके ज्यादा दांत टूट गए हों और उन दांत ना होने की वजह से चारा ना बराबर खा पाता हो, तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। अगर कुछ दांत टूटे, चारा खा लेता, तब तो कोई बात नहीं। ऐसे कोई कहीं है, अगर कोई के सींग ना, याद रखो, अगर जिस बकरा के सींग ना हो पैदाइशी,
तो उसकी भी कुर्बानी जायज है। अगर कान ना हो तो कुर्बानी जायज नहीं है। सींग ना होना ऐब नहीं है, लेकिन कान ना होना एक ऐब है, अजीब मालूम होगा, देखने में खूबसूरत नहीं लगेगा। बहुत सारी बकरियां होती, बकरे होते हैं जिनके सींग नहीं होती है। हाँ, अगर सींग है लेकिन इतना ज्यादा टूट जाए कि ऐब मालूम हो तो कराहत के साथ उसकी कुर्बानी होगी। इसी तरीके से हमारे कुछ भाई लोग बकरा तलाश करेंगे, नहीं मिलेगा बकरा, घर में बकरी है तो उसकी कुर्बानी नहीं करेंगे। भैया भैंस की कुर्बानी हो जाती तो बकरी की क्यों नहीं होगी? तो कहते ना हजरत कैसे करी, वो बच्चा दे चुकी है, एक बेत दो बेत हो चुकी है, तो तब भी कुर्बानी हो जाएगी अगर वो तंदुरुस्त है तो। याद रखिए, ऐसा नहीं कि उसने बच्चे दिए हैं तो अब वो, अगर वो कमजोर है, बच्चा नहीं दिया है, तब भी उसकी कुर्बानी नहीं, इतनी कमजोरी उसकी लागरपन जाहिर हो रहा है तो। लेकिन हाँ, अगर उसने एक बेत दो बेत है बच्चे दिए हैं, याद रखो अगर वो तंदुरुस्त है तो बेशक उसके अंदर और कोई ऐब नहीं है, तो बेशक उसकी कुर्बानी वैसे ही जो है सुन्नत अदा हो जाएगी, वाजिब अदा हो जाएगा जैसे बकरे की कुर्बानी। एक बात और बता दूं, अगर आप बकरा और बकरी ना पाएं, अगर आप भेड़ा भेड़ी पाएं और अगर ये 6 महीने के हैं, देखने में तंदुरुस्त लगते हैं, तो 6 महीने भेड़ा भेड़ी दुम्बा की कुर्बानी जायज है, ये भी याद रखो। हाँ, ये 6 महीने के हो तब भी तंदुरुस्त हो, तब भी इनकी कुर्बानी जायज है। आप कुर्बानी का जानवर लेके आए हैं, हाँ, अब याद रखो एक मसला और उठता है। बाज लोग, मैं बता भी चुका हूं मस्जिद में, बाज लोग कुर्बानी कराएंगे तो उसका गोश्त नहीं खाते हैं। क्यों? यह कुर्बानी कराएंगे तो कहेंगे उसमें फातिहा नहीं जायज है। बड़े बड़े मुफ्ती निकले हैं लोग, कैसे कैसे मुफ्ती हैं, फौरन कहेंगे फातिहा कहां, फातिहा के लिए दूसरा गोश्त लगी पौवा भर। बेशक कुर्बानी कि उस जानवर जिसकी कुर्बानी हुई है उसके गोश्त पे फातिहा भी दुरुस्त है। हाँ, आएगे बात जनो समझ में। नहीं, हमारे अजीज भाई बड़े उलमा से मोहब्बत रखते भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जज्बाती है। मैं तो समझ रहा था मैं नात नहीं पढ़ पाता हूं इसलिए बात नहीं हमारी हो पाएगी। नात के बड़े दिल दादा आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। नात सुनना गलत नहीं है, लेकिन उसका नातिया मुशायरा बना देना 12:30 सवा 12 बजे तक खाली नात का होना, तो ये कहीं ना कहीं खलता है। और फिर बराए नाम जलसा है, इसलिए नात शरीफ सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज है, लेकिन उसमें वो चीजें आप नहीं पाओगे, कुर्बानी के मसाइल, नमाज के मसाइल, रोजे के मसाइल, वजू के मसाइल। लिहाजा इसलिए आपको ये भी चीजें साथ साथ में आप समझने की कोशिश करो। तो सुनो, अगर आप कुछ मकाम ऐसे हैं, कुछ जानवर जिनके गोश्त कुर्बानी करने के बाद भी खाना आपके लिए जायज नहीं है, वो मसला बता दो, बस मेरी बात पूरी हो जाएगी। जैसे आपने मन्नत मानी, कारी अमीन साहब का बहुत बारीकी मसला है, जैसे मन्नत मानी आपने, एक मन्नत मानते ना मेरा फला काम हो जाए तो मैं कुर्बानी करूंगा या करूंगी, तो मन्नत मानी हुई कुर्बानी जिस जानवर का की जाए उसका गोश्त खाना मालिक निसाब के लिए जायज नहीं है। पूरा गोश्त गरीबों में सदका करना पड़ेगा, मन्नत मानी हुई, याद रखिए। इसी तरीके से अपने मरहूमीन के नाम से भी कुर्बानी करो, लेकिन अगर मरने वाले ने कहा कि मेरे नाम से कुर्बानी कर देना, तो अगर मरने वाले के नाम से आप कुर्बानी करते हैं तो उसका गोश्त भी मालिक निसाब को खाना जायज नहीं है। अगर एक बोटी आपने खा लिया तो एक बोटी की कीमत कितनी होती है उतना आपको रुपया सदका करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? यह मसला आपको नया मालूम होगा लेकिन बताना जरूरी है। मन्नत मानी हुई कुर्बानी की
कि जानवर का गोश्त आप एक बोटी भी नहीं खा सकते, सारा सदका करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने मन्नत नहीं मानी है तो उस गोश्त को चाहे तो पूरा खा लें, चाहे तो पूरा गरीबों को दे दें, चाहे तो 3 हिस्सा करके एक हिस्सा घर में रख लें, एक हिस्सा अपने इलाका पड़ोसी वालों को, एक हिस्सा गरीबों को दे सकते हैं। ये आपके ऊपर है, ये मुस्तहब है, आपका देना ये सवाब का काम है। नहीं देते तो वो सवाब देने वाला आप नहीं पाएंगे, लेकिन आपकी कुर्बानी हो जाएगी। इसी तरीके से एक जगह और है, उसका गोश्त खाना जायज नहीं है। कब? आप भैंस लेके आए कुर्बानी के लिए, पालते रहे, उस भैंस ने बच्चा दिया, उसके नीचे बच्चा है, लाए थे तो कुर्बानी के लिए, लेकिन अब उसके नीचे बच्चा है, लाने के बाद उसने पता नहीं चला, बाद में पता चला तो बच्चा अगर दिया तो अब हुक्म यह है कि जब उस भैंस की कुर्बानी करो तो बच्चे की भी कुर्बानी कर दो। और अगर तुमने उसको छोड़ दिया, आइंदा साल जब फिर 2 साल का पूरा हुआ वो बछड़ा, वो पड़वा या पड़िया, तो अगर आपने उसकी कुर्बानी की तब आपके लिए खाना जायज नहीं है। बात समझ में आई? अब वो भैंस अगर दूध देती है तो हुक्म ये है कि उसके थन पे ठंडा पानी मारो, ठंडा पानी, ताकि दूध सूख जाए उसका। अगर इसके बावजूद फिर भी दूध नहीं सूखा तो उसके थन से दूध को निकालो, लेकिन खुद नहीं खा सकते हो, किसी गरीब को दे दो। मसला ये है, अगर आप भैंसा लेके आए हैं कुर्बानी के लिए, आपने उस भैंसा से 1 बिस्वा 2 बिस्वा 1 बीघा जमीन जोता, तो उसकी जोताई जितनी पड़ती है, जमीन जोतने का जितना पैसा बनता है, उतना पैसा आपको गरीब को सदका करना पड़ेगा, क्योंकि वो जानवर काबिले ताजीम है। आप अल्लाह के लिए लेके आए हैं, आपने खेत जोता गलत किया, आपने अगर उस पर सवारी किया तो भी आपको उसी एतबार से पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अपने जानवरों के कुर्बानी जानवरों को खुला ना छोड़ दो, चाहे कोई के खेते में जाए चरे, चाहे कोई के घर में जाए घुस जाए कुछ खाई ले, कहां तो ना ही कुर्बानी के, इसलिए हम कैसे छोड़ जो बांध दी, कैसे रस्सी लगा दे, ये गलत सोच है। बेशक आप उसको रस्सी भी लगाएं, बांधे भी, उसके वजह से किसी का नुकसान ना होने पाए। हाँ, ये भी हमारे मुआशरे में एक रिवाज है, अजीब अजीब तरह की रिवाज है। लिहाजा कुर्बानी करो। नबी इरशाद फरमाते हैं, हर बाल के बदले में नेकियां हैं, और कुर्बानी का खून ज़मीन पे नहीं गिरता कि अल्लाह ताला कबूलियत का दर्जा अता फरमा देता है। बकरा ईद आने वाला है, आज 3 तारीख गुजर के 4 तारीख लग गई है। आने वाले जुमेरात को 14 गते को ये जो कुर्बानी का दिन आएगा, आप जब कुर्बानी करें तो कुर्बानी वाले जानवरों को फेसबुक पे न डालो, लोगों को दिखाओ ना, आपकी कुर्बानी से नालियों में खून न बहने पाए, किसी को तकलीफ ना हो। इसी तरीके से अपने बकरा को फोटो खींच खींच के जो लोगों को दिखाते हो, ये भी रियाकारी दिखावा हो जाता है, लोगों से वाहवाही मिलती है, लोगों से कहते हो हम इतनी कीमत वाला लेके आए हैं। लोगों के लिए लाए हो कि अल्लाह के लिए लेके आए हो? ये बड़ा रिवाज है। नेपालगंज में तो माला वाला पहना के को घुमाते और दिखाते हैं, भैया देखो इतना महंगा लेके आया हूँ, ताकि लोग वाहवाही करें। इस वाहवाही तुम्हारी दुनिया में होगी, लेकिन आखिरत में कुछ नहीं मिलेगी। सही है, बेशक। इसलिए वाहवाही के लिए कुर्बानी ना करो, अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। जितना से ज्यादा साल भर तुम गोश्त खाते हो, लेकिन कभी कभी साल में एक मौका आता कुर्बानी का, गरीब तुम आस लगा के बैठे होते हैं। एक बच्ची अपने बाप से कहती, अब्बू कुर्बानी के दिन आने वाले हैं, क्या हमें गोश्त मिलेगा? बेटा क्यों नहीं मिलेगा, हमारे पहचान वाले अगल बगल वाले बकरा लेके आए हैं, हम साल भर हमने गोश्त नहीं खाया है, इसी बहाने जब त्योहार आएगा तो हमें गोश्त मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। शौहर ने जब ये कहा कि मैं बकरीद की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, बेगम ने कहा ठीक है, मैं प्याज काट के रखती हूँ, मसाला जो है बना के रखती हूँ, सारा इंतजाम कर देती है। अब ये खुददार बेचारा आया, नमाज पढ़ के बैठा रहा, यहाँ तक कि बेटी
बेटी कहती रही, अब्बू अभी तक कोई नहीं आया गोश्त लेके पड़ोस वाले। मेरे अब्बू क्या बात है, क्या हमको भूल गए हैं? बेटी कैसे भूल सकते हैं, हमारे बगल के उन्होंने कुर्बानी किया है, हम गरीब हैं, हमारे घर में गोश्त साल साल भर नहीं आता है। अरे मेरे भाइयों, महीने में 4 बार गोश्त खाने वालों, तुम जब चाहते हो गोश्त ले आते हो, कभी अपने गरीब पड़ोसी का ख्याल रखो। वो गरीब बच्ची बार बार कहती, अब्बू क्या बात है? दरवाजे पे जाके देखती है, हो सकता है मेरा पड़ोसी गोश्त लेके आ रहा हो। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ मेरे भाइयों। गरीब बाप इंतजार करते करते 4 बज गए, जब कोई गोश्त लेके नहीं आया, गरीब बाप रोने लगा। बेटी आई, कहने लगी, मेरे अब्बू हम गोश्त नहीं खाएंगे, हमें गोश्त पसंद नहीं है, इसलिए आप रोइए ना। कसम खुदा की, ऐसी कुर्बानी करने से क्या फायदा जो तुम्हारे पड़ोस के गरीब बच्चे रोए। तुम सालों साल गोश्त खाओ, कुर्बानी के दिनों में अगर तुम अपने गरीब पड़ोसी को याद कर लेते हो, तुम्हारी वजह से उसके घर में खुशी आ जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुशी की लहर दौड़ जाएगी। गरीबों के चेहरे पे खुशी लाना गोया कि खुदा को खुश करना। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। हम तो गोश्त खाते रहते हैं जब जी चाहता है, कभी कभी गरीबों को ऐसे मौके पे याद कर लिया करो। फ्रीज में भर लिया जाता है। अल्लाह अकबर। जब शाम होती है, वो बाप बेटे दोनों उंगली पकड़ के चलते हैं। लाइट चली गई थी, तीसरा दिन था कुर्बानी का, लाइट चली गई थी, और आंधी तूफान के दिनों में लाइट चली जाती है। लोगों ने, जिन लोगों ने गरीबों को नहीं दिया था, फ्रीज में भर के रखा था, उस गोश्त से बदबू आने लगा। उस गोश्त को ले गए गांव के बस्ती के बाहर छोड़ दिया। उस कुर्बानी के गोश्त को कुत्ते नोच नोच के खा रहे थे। जब बाप बेटी ने देखा, उधर से गुजरे तो आंख में आंसू आ गए। बेटी ने कहा, अब्बू क्या ये लोग इसीलिए कुर्बानी करते हैं कि इनके गोश्त को कुत्ते खाए? अल्लाह अकबर। कसम खुदा की, कहीं ऐसा ना हो ऐ मेरे भाई कि लाइट चली जाए और तुम्हारा गोश्त खराब हो जाए, या किसी वजह से तुम्हारा गोश्त, तुम्हारे बेशक जायज तो है, खा सकते हो, लेकिन इससे कहीं ज्यादा अपने गरीब पड़ोसी को याद कर लिया करो इन दिनों में। लेकिन देखा जाता है लोग कुर्बानी में खूब फ्रीज भर लेते हैं, खूब पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, कई कई दिनों तक गोश्त खाते हैं। अल्लाह ताला सिरात मुस्तकीम पर गामजन फरमाए, कुर्बानी करने का सबको तौफीक अता फरमाए और गरीबों का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तौबा इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।